जय शक्ति, जय श्री राम। देव चरण में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के सामने मैं आज आप लोगों के सामने एक स्टोरी फिर से लेके आया हूँ। ये स्टोरी एक बच्ची की है जो 21 साल की थी। वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा परेशान थी एक नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में। और नेगेटिव एनर्जी देखिए, कोई भी हो, किसी तरह की भी हो, नेगेटिव नेगेटिव होती है। उस चीज़ का एक प्रूफ भी होता है। देखिए, इस दुनिया में हर चीज़ का प्रूफ होता है, तभी वो नेगेटिव या हम लोग कह सकते हैं भूत प्रेत की बाधा है। जिस तरह से जुकाम होती है तो उसके सिम्टम्स होते हैं, पीलिया होता है तो उसके भी सिम्टम्स होते हैं, हाथ पीले पड़ते हैं, नाखून पीले पड़ते हैं। यदि कोई भी बॉडी के अंदर कोई बीमारी होती है तो उससे वेट लूज होता है और कई चीज़ें होती हैं, मगर सिम्टम्स होते हैं। उसी तरह से नेगेटिव एनर्जी की भी कोई भी ना कोई नेगेटिव आत्मा, जैसे हम बोल सकते हैं, तो उसके भी असर दिखते हैं। अब वो किस रूप में दिखाई देते हैं, मैं आप लोगों के सामने थोड़ा शो करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। जो बच्ची मेरे पास आई थी उसे भी मुझे टाइम लगा ठीक करने में, कोई एक दिन का काम नहीं था, क्योंकि कोई भी एनर्जी यदि पकड़ती है तो एक दिन में नहीं पकड़ती। जिस तरह से बीमारी भी, आपकी बॉडी में कोई भी फुंसी होती है या पिंपल होता है, कुछ भी होता है, तो वो एक दिन में नहीं जाता, कम से कम एक हफ्ता भी चले जाता है, कोई कोई तो एक महीना भी चले जाता है। उसी तरह से कोई भी एनर्जी आपको पकड़ती है तो वो एक दिन के लिए नहीं आती। मगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हम एक दिन में ठीक होके आए। जब आपकी कोई भी बीमारी एक दिन में ठीक हो सकती, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई भी किसी तरह से ग्रसित हो इंसान, तो वो एक दिन में कैसे ठीक हो सकता है? मुझे ये नहीं पता मानसिकता क्यों नहीं बदलता इंसान कि कोई भी दरबार जाएगा तो सोचे एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे हम। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, और जादू की छड़ी वाले ऐसे दरबार कई चल रहे हैं, मगर आप जाइए तो सही, आपको वैसा ही मिलेगा। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों के बच्ची के बारे में बताना चाहता हूँ, जो 21 या 22 साल की थी। वो मेरे पास आई थी, मतलब सिर्फ इतना पूछने के लिए, कहते मेरे साथ कोई रहता है। मैंने कहा कैसे? तो उसने बोला कि देखिए, मेरे साथ तो मैं मतलब अभी तक किसी को शायद नहीं बता पाती, या फिर मैं सिर्फ अपनी मम्मी को बता पाई, तो मेरी मदर मेरे साथ आई है। क्योंकि मेरे घर वाले भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो मेरे फादर हैं, जो भरोसा नहीं करते इन चीज़ों में। क्योंकि मैं वो उस चीज़ से परेशानी में गुजर रही हूँ, तो उसका दर्द, उसकी जो प्रॉब्लम है वो मैं फेस कर रही हूँ, मेरे फादर नहीं फेस कर रहे। बात तो उसकी भी सही थी। और उसने बताया, कहती कि मैं जब मतलब अकेले में रहती हूँ मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है, जब मैं सोती हूँ तब मुझे कोई टच करता है, और टच करने के साथ साथ मैं सुबह देखती हूँ तो कभी कभी बॉडी के कुछ जगहों पे मेरे को स्पॉट मिलता है, तो उसका भी प्रूफ है कि हाँ, मैं मतलब कि कोई मुझे रात के टच किया और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये शब्द मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा बुरे लगे कि ये चीज़ तो कोई ना कोई एनर्जी है। तो मुझे माँ भगवती के द्वारा जो मैं ध्यान लगाता हूँ, मैंने ध्यान में देखा तो वो एक नहीं 4 एनर्जी थी। उसमें से 2 घर की, 2 बाहर की। उसके साथ मैंने उसको बताया नहीं, क्योंकि इन चीज़ों में बताने का क्या फ़ायदा। इंसान को आराम से मतलब होता है इन चीज़ों में, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। उसे मैं गिनाऊँ कि मैं उसे डराऊँ, क्या मतलब है? मैंने देखा कि वो 4 एनर्जी कोई अलग अलग रूप में थी। तो उसने मुझसे बोला कि मुझे सिर्फ बचना है, और पहले कम होता था, आए दिन अब ज़्यादा होता है। हर वीक में या हर 2-4 दिन में मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम रात के टाइम होती है। कभी कभी तो मुझे स्पष्ट रूप में कोई लेडीज़ भी खड़ी हो जाती है सामने और मुझसे बात करती है, और मैं इतना डरी रहती हूँ, मैं चिल्लाने की कोशिश करती हूँ रात के, मगर मेरी कोई आवाज़ सुनता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस को किसी ने कंट्रोल कर दिया हो उस घेरे में। क्योंकि मैं हाथ उठा भी रही हूँ, और मेडिकली लैंग्वेज में तो मेरे ख्याल से इसको बीपी लो बोल दिया या कुछ भी ऐसा बोल देते हैं। तो मतलब कहते हैं ना कि जब इंसान के पकड़ में ना आए, जब भूत प्रेत की बाधाएं जब समझ ना आए, तो उसको बहुत आसानी से बीमारी का रूप दे दो, खत्म कर दो अपनी तरफ से टेंशन कि बीमारी है, प्रॉब्लम्स हैं, होती रहती है। पर उसका सॉल्यूशन कोई नहीं जानना चाहता कि होता कैसे ये सब, कि कोई एनर्जी है कि क्या है। बताऊंगा मैं आपको लास्ट में कि ये जो जितनी चीजें होती हैं, तो फिर इंसान को ठीक क्यों जाता फिर एक टाइम के बाद।
जो ईश्वर की शरण आता है या मंत्रों का प्रयोग करता है या हवन आदि का सहारा लेता है, तो वो ठीक क्यों होता है? फिर उन्हीं से कभी कभी क्यों ठीक होता है? मेडिकली लैंग्वेज से क्यों नहीं ठीक हो? क्योंकि उसने बच्ची ने अपनी तरफ से मेडिकल तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्योंकि मैं जब बात करता हूँ ना, तो मैं दोनों तरफ से पक्ष में लेता हूँ कि मेडिकली तौर पे वो ट्रीटमेंट कराया कि नहीं कराया, काउंसलिंग कराई कि नहीं कराई, उसके बाद ही मैं भी देखता हूँ कि सामने वाला रियल में भूत प्रेत से ग्रसित है या फिर एनर्जी से ग्रसित है या फिर कोई अपनी मनसा की एक काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। वास्तविकता क्या है? बच्ची ने बताया कि इवन मैं इस हालत में पहुंच जाती हूँ कि कभी कभी सुसाइड करने का मन करता है, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। और ये बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है। मैं क्यों नहीं हो रहा मुझे भी नहीं इसका आंसर पता है, बट मैं इस कंडीशन में हूं कि मुझे सिर्फ जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। मुझे भी लगा कि बात तो उसकी काफ़ी ज़्यादा सही है कि बच्ची जो भी बोल रही होगी तो मन की बातें तो नहीं बोल रही होगी। मैंने भी थोड़ा माँ भगवती के जो कृपा है मेरे ऊपर, मैंने भी ध्यान लगाया तो उसकी बातें सारी सही निकल रही थी। उसके साथ कोई एनर्जी थी और मैंने भी उससे मतलब कि हवन आदि मंत्र आदि करवाए, पर वो एक दिन का काम नहीं था। मुझे उसे ठीक करने में कम से कम साल भर लग गया। उसे बताने के, उसे बताया ऐसा करना है, ऐसे व्रत करवाए एक दो और कुछ ऐसे चीज़ें मैंने उससे करवाई जो हवन के आदि के द्वारा। और उसको क्योंकि मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इस शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा की है और परमात्मा के स्वरूप में कहते हैं कि एक ही आत्मा रह सकती है, शरीर में दो आत्माएं नहीं रह सकती। जिस तरह से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती और एक बिल में दो सांप नहीं रह सकते, उसी तरीके से शरीर भी उसी तरह का है, दो आत्माएं नहीं रह सकती शरीर में। ये सच्चाई है, चाहे मानो या चाहे ना मानो। उसको मैंने ईश्वर की शरण भेजा, परिपूर्ण पूरी तरह से मैंने बोला कि तुम्हारे जीवन का ईश्वर एक ही होगा, उसे अपना जीवन का दांव में दे दो और वो अपने आप ही ठीक कर लेगा। वही हुआ, माँ भगवती की शरण दिलाया, वो आज स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ क्या क्या हो रहा था वो मैंने बताने की कोशिश उसको की थी कि आप, हाँ उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा थी, नहीं तो मैंने उसे बोला था अपनी प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए आप रात के टाइम एक कैमरा लगा लीजिए और वो कैमरा आप खुद रिकॉर्डिंग देख के मुझे दिखा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसी एक्टिविटी होती है कि मेरे साथ कोई टच कर रहा है या फिर मेरे साथ कुछ है, मेरे साथ कोई है या फिर मेरे साथ उस टाइम कोई खड़ा है कि वो पूरी रात मतलब खड़े होके सो रही है या फिर बैठे बैठे सो रही है। ऐसी एक्टिविटी होती हैं। इंसान जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी रहती है तो इसको इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो कैमरा लगा के अपने आप को नोटिस करे कि मैं नींद कैसी ले रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें नींद में असर पड़ता है इन चीज़ों पे। आपने तो कई दरबार में देखा होगा कि हाँ ठीक है, शॉर्ट में ही काम करके खत्म कर दिया, उसका कोई मतलब कि पूरा लास्ट तक रिजल्ट कोई नहीं बताया आज तक कि उसके बाद भी क्या होता है, क्या वो सच में ठीक होते हैं। इसकी आंसर है कि सिर्फ 60% ही ठीक होते हैं इसमें, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो बैठ के आप लोगों के लिए टाइम दे और टाइम लगा के वो आपको इन चीज़ों में सही टाइम पे उसका फॉलोअप ले। यही सच्चाई है और यही वास्तविकता है, सच्चाई है जीवन की। आज वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, अपना जीवन का आनंद ले रही है और माँ भगवती की कृपा से आज उसके 2 बच्चे हैं, क्योंकि आज वो 26 साल की है। तो चलिए ठीक है, आपको ये वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे केस जो आते हैं, मैं सिर्फ किसी एक पे ये स्टोरी बनाता हूँ, बट ये केस मेरे पास कई लोगों के रूप में आते हैं और मैं उसको सिर्फ जो उनके साथ होता है वो आपके साथ ना हो रहा हो, मेरा उद्देश्य ये है। तो चलिए ठीक है, जय शक्ति, जय श्री राम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।